हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम मेंसुरेशन है। ये चैप्टर को लेकर काफी बच्चे डर जाते हैं क्योंकि इसमें ये होता है कि इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। दूसरा, इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूलेज इन्वॉल्व है। तीसरा ये कि आपको स्क्वायर्स और क्यूब बराबर से याद होने चाहिए, टेबल्स आपके परफेक्ट होने चाहिए, कैलकुलेशन डेसिमल वाला आपको अच्छे से आना चाहिए, रिडक्शन अच्छे से आना चाहिए। तो ये काफी सारी चीजें हैं जिसको मिलाकर ये चैप्टर बनता है। बट मैं आपको एक चीज इसमें बता दूं कि अभी जिस पेज से मैं इस चैप्टर को लेकर जाऊंगा, अगर आपने मेरे साथ में इसको प्रिपेयर किया तो मैं इंशाल्लाह श्योर हूं कि आप जब ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तो ये चैप्टर आपके लिए सबसे इजीएस्ट चैप्टर होगा, क्योंकि इस चैप्टर में कोई लॉजिक ज्यादातर लगाना नहीं है। एक्चुअली जो करना है तुम्हें वो फॉर्मूला बेस्ड है। आप प्रॉब्लम देखेंगे, आपको फॉर्मूला याद आएगा और आप उसको सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली इस वीडियो में हम कर क्या रहे हैं, इस वीडियो में हम सिर्फ फॉर्मूला सीखेंगे कि मेंसुरेशन के फॉर्मूले कैसे होते हैं, उनको किस तरह से याद रखना है। मैं आपको ज्यादातर फॉर्मूले याद करवाने की कोशिश करूंगा। अगर आपके पीछे के फॉर्मूले का बेस है, यानी कि आपने स्क्वायर्स हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, इनके बेसिक्स और इनके फॉर्मूले को आप जानते हैं, तो ये सारी चीजों को करने के लिए आसान होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारी ज्योमेट्री की बुक में नंबर वाइज देखेंगे तो ये चैप्टर लास्ट आता है मेंसुरेशन। ठीक है, तो मेंसुरेशन लास्ट चैप्टर है और बेसिकली हमारे जो चैप्टर जो बाकी भी जो सर्कल और कंस्ट्रक्शन ही बाकी है। ठीक है, तो मेंसुरेशन बनाते हैं। मेंसुरेशन में करते क्या, ये है क्या, मेंसुरेशन बेसिकली एक साइंस की ब्रांच है, सॉरी मैथ्स की ब्रांच है, जो ये करती है कि वो अलग अलग शेप्स के लेकर मेजरमेंट निकालती है। जैसे कि अगर आपके घर में एक टेबल रखा हो तो उसका टोटल एरिया कितना होगा, वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये जो सारी चीजें जिससे रिलेटेड है, तो ये मैथ्स की ब्रांच में मेंसुरेशन में आता है। अब इसको निकालने के लिए हम चीजों को एनालाइज करते हैं, उसके कुछ फॉर्मूलेज रेडीमेड बनाते हैं और कभी कभी हमें फॉर्मूले जो है कस्टमाइज बनाने पड़ते हैं। बट आपको कुछ शेप, जो शेप्स आप पढ़ने वाले हैं आज, वो टिपिकल शेप्स है जो टेक्स्ट बुक के हिसाब से है और वही शेप के अलावा आपको कोई और शेप नहीं पूछेगा। तो आज जो हम पहला शेप पढ़ेंगे वो है क्यूबॉइड। कौन सा शेप है? क्यूबॉइड का शेप। ठीक है, क्यूबॉइड बेसिकली है क्या, अगर आपने रेक्टेंगल देखा है तो रेक्टेंगल को अगर 3D फॉर्म में बना दो तो क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड हो जाएगा। मतलब आपने देखा होगा आपका रेक्टेंगल कुछ ऐसे दिखाई देता है, तो अगर मैंने उसे ये कर दिया, ऐसे बना दिया, तो ये क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। ठीक है, अब क्यूबॉइड के अंदर 3 फॉर्मूले आते हैं। सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया है, फिर टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम है। सबसे पहले मैं इसके मीनिंग बता दूं। टोटल सरफेस एरिया मतलब जो उसके सतह के एरिया है, जैसे कि यहाँ पर ऊपर वाला, नीचे वाला, दाएं वाला, बाएं वाला, आगे वाला, पीछे वाला, ये सारे मिलाकर उसका टोटल सरफेस एरिया होता है। लेटरल सरफेस एरिया में बेस और टॉप को छोड़ दो, यानी कि टॉप वाला बेस वाला छोड़ दो, उसके अलावा यानी कि दाएं बाएं और आगे पीछे जो मिलाकर होता है वो कौन सा होता है, आपका लेटरल सरफेस एरिया होता है। और वॉल्यूम क्या होता है, वो जितना जगह ऑक्यूपाई कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये बात समझिए तो इसमें आप लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मार्क करो। ये लेंथ है, ब्रेथ है और ये आपकी हाइट है। ठीक है, ये आपकी हाइट है। ठीक है, ये लेंथ और ये आपकी ऐसी ब्रेथ है। हाँ, तो इसके अंदर जो लेटरल सरफेस एरिया है मैं उसको ST से बोलूंगा। लेटरल सरफेस एरिया डायरेक्टली लिख देंगे, ST चलो लिख दो, लेटरल सरफेस एरिया के लिए। टोटल सरफेस एरिया एक्चुअली लिखोगे तो ST से लिखोगे, तो लेटरल सरफेस एरिया को मैं यहाँ पे SL लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको और नोटेशन होगा तो देख लेंगे। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2H × L + B। ये लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो है 2LB + BH + HL। और वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो है LBH, यानी कि L × B × H। यानी कि जो आपको क्यूबॉइड यहाँ पर दिख रहा है, उस क्यूबॉइड के अंदर बेसिकली आपको ये 3 फॉर्मूले दिखाई देंगे। एक तो होगा लेटरल सरफेस एरिया के लिए, टोटल सरफेस एरिया के लिए और एक वॉल्यूम के लिए। तो ये पहली चीज होगी। दूसरे पर हम आते हैं, वो होता है क्यूब। कौन सा होता है, क्यूब। क्यूब के लिए हम क्या करना है, क्यूब के लिए हम ये करेंगे कि क्यूब किसका शेप होगा, स्क्वायर का शेप होगा। तो स्क्वायर को अगर हम 3D डायग्राम में बना ले तो क्या बन जाएगा, वो क्यूब बन जाएगा। ठीक है, क्या हमें पता है कि स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है। अगर स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है तो वही क्यूब के लिए भी है, क्यूब की भी हर साइड क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसमें भी लेटरल सरफेस एरिया आएगा, इसमें भी टोटल सरफेस एरिया आएगा और इसके अंदर भी क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा। मेरे को बताओ एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, यानी कि साइड इंटू साइड। इसकी साइड को हम L नाम दे देते हैं।
चाहे ये हो ये हो ये हो, इसको क्या नाम दे देते हैं, एल नाम देते हैं। तो अगर इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे हम, तो बेस और टॉप को छोड़ दो तो टोटल 6 चीजें हैं, मतलब बेस और टॉप को मिलाकर 6 होती है। तो बेस और टॉप को छोड़ दो, कितनी बची, 4, और हर एक का एरिया कितना होगा, एल स्क्वायर होगा, क्योंकि साइड इंटू साइड है। तो ये क्या आएगा, 4L स्क्वायर आएगा। टोटल सरफेस एरिया में सब लेना पड़ेगा, बेस और टॉप भी लेना पड़ेगा, तो 4 तो लिया ही था, बेस और टॉप दोनों ले तो कितना हो जाएगा, 6, और ये 6L स्क्वायर हो जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब राइम भी करता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है L क्यूब, है ना। इसका वॉल्यूम क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ ब्रेथ और हाइट था बराबर। इसके अंदर ये भी यही लेंथ है, ब्रेथ भी लेंथ है और हाइट भी ये है, तो L इंटू एल इंटू एल क्या होगा, L क्यूब होगा। ठीक है, समझ में आया। इस तरह से अभी तुमने सामने सामने 6 फॉर्मूले देखे, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लो। अब हम जाएंगे आगे, ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं। तो ये होने के बाद अब हम तीसरे शेप पर जाएंगे, जो कि हमारा सिलेंडर है। अभी सिलेंडर वाली शेप का क्या प्रॉब्लम है, आपने सर्कल देखा है, आपको सर्कल पता है, आप बोलेंगे हाँ सर सर्कल तो हमें पता है। हाँ, क्या सर्कल की हाइट होती है, नहीं होती। सर्कल की हाइट होती है, नहीं होती। सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का सरकमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला, 2 पाई आर बराबर, बस यही याद रखो। सिलेंडर एक ऐसा सर्कल है जिसकी हाइट है, बहुत सारे सर्कल्स को ऐड कर दो। चूड़ी एक सर्कल होती है, बैंगल जो पहनते हो सर्कल होता है, बहुत सारे बैंगल्स को आप ऐड करें तो क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी आपके पास। बस वही करना। सिलेंडर के अंदर देखो, सिलेंडर आपके लिए ये शेप यहाँ पर मैं बना रहा हूं, ये आपका सिलेंडर है। यहाँ कुछ रेडियस होगा और यहां से क्या होगी बेटा, उसकी कुछ हाइट होगी या नहीं होगी, हाँ होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, तो इसके अंदर लेटरल सरफेस एरिया नहीं लेना है, क्योंकि एक कर्व फिगर है, तो कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम लिया जाएगा। ठीक है, तो देखो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, जिसे एससी कहा जाता है। कर्व सरफेस क्या होता है, 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर तो मालूम है किसका है, सरकमफ्रेंस का है, उसमें हाइट को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया, 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया इसका कितना होता है, इसका टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एच प्लस आर। ये किसका है, इसका टोटल सरफेस एरिया है। ठीक है, और इसका वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। मतलब एरिया ऑफ सर्कल में हाइट को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मिल जाएगा। समझ गए, तो ये तीसरा शेप था। चौथे शेप पर आते हैं। चौथा जो शेप है हमारा वो कोन है। कोन तो मालूम है, आइसक्रीम वाली कोन जैसे दिखती है, या बर्थडे हैट जो पहनते हो वो। तो इसके अंदर कुछ चीजें होती है, यहाँ से यहाँ तक तो रेडियस है, ये हाइट है, और जो टेढ़ी लाइन है इसे एल कहते हैं। एल माने स्लैंट है, क्या होती है, स्लैंट है। तो इसके भी कुछ फॉर्मूले है। अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो यहाँ। तो बताओ हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कैसे कैसे लिख सकते हो, एल स्क्वायर क्या होगा बताओ, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये एक स्लैंट हाइट का फॉर्मूला याद रखना है, टेक्स्ट बुक में ऐसे लिखा हुआ है वो, L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एक ही बात है, जैसे आपको लिखना है आप लिख सकते हो। ठीक है, समझ गए। इसका भी कर्व सरफेस एरिया होता है, वो होता है पाई आर एल। इसका भी टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस आर। और इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है, यही लिखना है बट यहां होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना मिलता जुलता है देखो, टोटल सरफेस एरिया में यहाँ पर भी ऐड हो रहा है, यहाँ पर भी ऐड हो रहा है। वॉल्यूम में सिर्फ यहाँ पर 1/3 लगा देना है, और ये वाला फॉर्मूला आपके लिए एडिशनल है यहाँ पर। ठीक है, तो होप सो ये वाला कोन वाला भी समझ में आया होगा। तो ये सिलेंडर के लिए था, आपके लिए कोन के लिए था, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, लिख देता हूँ। ये सिलेंडर के लिए है और ये आपके लिए कोन के लिए, बराबर हो गया। अब पांचवें पर आते हैं। हमारा पांचवा जो है वो स्पीयर है। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि स्पीयर और सर्कल में फर्क क्या होता है? दोनों तो गोल ही होते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये स्पीयर है और ये सर्कल है? कैसे मालूम पड़ेगा? स्पीयर जो होता है अंदर से भरा हुआ होता है, जैसे कि लड्डू, वो स्पीयर है, सर्कल नहीं है। और दूसरा जैसे बैंगन, वो हॉलो है तो वो क्या है, सर्कल है। ठीक है, तो स्पीयर के अंदर आपको दो ही फॉर्मूले है, एक तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ सरफेस एरिया डायरेक्टली लिखता हूँ, सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। और दूसरा आपको इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है, वॉल्यूम का इसका फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब।
याद रहेगा, ऐसा मतलब कि ये 2 पाई आर स्क्वायर होता है और ये 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये किसके लिए था? स्फीयर के लिए। ठीक है, ये किसके लिए? स्फीयर के लिए। नेक्स्ट आते हैं हेमिस्फीयर के लिए। कटोरा होता है ना, चाय का कटोरा जैसे दिखता है वो, सपोज करो ये रेडियस है। ठीक है, तो इसके अंदर एक तो इसका सरफेस एरिया होता है, ठीक है, और एक दूसरा होगा इसका कर्व सरफेस एरिया। इसमें दो चीजें आती है, या टोटल सरफेस एरिया लिखा होगा तो इसमें टोटल सरफेस एरिया लिखना, और फिर इसका वॉल्यूम आता है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको इसका जो कर्व सरफेस एरिया है देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास 3 फॉर्मूलेज हैं, मतलब इसके लिए टोटल सरफेस एरिया भी है, कर्व सरफेस एरिया भी है और वॉल्यूम भी है। ऐसे याद रखो कि इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है इसका हाफ होगा, तो अगर इसको हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 2 होगा, तो यहाँ पर होगा 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखने वाली चीज है। हेमिस्फीयर ज्यादा नहीं आता, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैंने हेमिस्फीयर के लिए लिखना है। ठीक है, हम जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे तो हमें सारी चीजें समझ जाएंगी। ठीक है, तो इसको देख लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आई होप सो आपको ये समझने आया होगा। तो मैंने कंपैरिजन में ऐसे वीडियो बनाया है ये, जैसे कि अगर आपको क्यूबॉइड समझना है तो रेक्टेंगल को समझ लीजिए, क्यूब समझना है तो स्क्वायर को समझ लीजिए, सिलेंडर को समझना है तो सर्कल को समझ लीजिए। सिलेंडर आ जाएगा तो उसके रिस्पेक्ट में कोन याद हो जाएगा आपको, और अगर आपने स्फीयर याद कर लिया तो उसके रिस्पेक्ट में आपको हेमिस्फीयर याद हो जाएगा। इस तरह से आपको फॉर्मूले को मेमोराइज करने में दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।